हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अब जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं आरआरबी स्केल 3G, उस सीरीज़ में जो है अब स्ट्रेटजी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि क्या कैसे आगे हम लोग इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं। स्टार्ट करूँ तो बताना चाहती हूँ कि क्योंकि अब जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो 5 सितंबर हो चुकी है। काफ़ी कम दिन रह गए हैं, गिनती के आई थिंक 20-19 दिन रह गए हैं। इतना टाइम है नहीं कि आप किसी भी सब्जेक्ट को थोड़ली पढ़ सको ऐसा कुछ करके। अभी अब बस यही है कि जितने दिन हैं उसमें दो काम करने हैं। एक तो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएं, और उसके अलावा जो है करंट अफेयर्स थोड़ा सा उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इतना ही हो पाएगा क्योंकि जॉब के साथ थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। जैसे रात में हम लोग को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, या जिस तरीके से भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठ जाइए, रात में लेट जग सकते हैं तो लेट जाग लीजिए। इन टोटलिटी मेरा जो प्लान होगा वो यही होगा कि मैं एटलीस्ट 2 जो है वो प्रैक्टिस सेट लगाऊं पूरे के पूरे। और नो मैटर कि मैंने कुछ उसमें पढ़ा है नहीं पढ़ा क्या है, बस मैं उसको लगाऊंगी। मेरे जितने भी नंबर आए कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा जो है वो करंट अफेयर्स में थोड़ा सा सेपरेट लेके चलूँगी, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा अभी स्टार्टिंग में, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। 5 सब्जेक्ट हैं जैसे, तो आई थिंक करंट अफेयर्स अगर आप थोड़ा सा अलग टाइम देंगे, आई थिंक 1 घंटा आपको उसके लिए देना ही पड़ेगा। इतना तो उसमें लगेगा आपको करंट अफेयर्स करने में, क्योंकि उसमें सिर्फ फाइनेंशियल अवेयरनेस है जैसे, तो सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है, उसके साथ साथ जो है स्टैटिक पोर्शन भी काफ़ी कुछ है। जितना भी कर सकते हैं आप, अगर 1 घंटे नहीं दे सकते तो एटलीस्ट हाफ एन आवर तो देना ही पड़ेगा आपको। यहाँ पे मैं वही करने वाली हूँ। कम से कम मैंने अभी तो यही प्लान किया है कि मैं 1 घंटे जो है वो इसको दे दूँ करंट अफेयर्स, और उसमें स्टैटिक वगैरह शामिल होगा, जिस तरीके से भी पढ़ पाऊँ, आधा आधा घंटा बांट के इस तरीके से। और इसके अलावा जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस सेट पे ही करूँ कि मैथ्स, रीजनिंग या कंप्यूटर और हिंदी जो है वो प्रैक्टिस सेट देते देते उसमें जितना हो सकता है कवर हो जाएगा। क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग अलग से कंप्यूटर पढ़ें या अलग से हिंदी पढ़ें। आप प्रैक्टिस सेट देंगे, उसी में से आपका जो रिवाइज होता रहेगा, जो आपने पढ़ा होगा, या कुछ थोड़ी बहुत ऐसा होता है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगर आपको कुछ लगते हैं तो वो आप ज़रूर एक बार उसमें नज़र मार सकते हैं। और मेरे हिसाब से मेरे पास अभी मैं कंप्यूटर और हिंदी को अलग से, हिंदी को अलग से टाइम नहीं दूंगी। वही प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी, 2 प्रैक्टिस सेट कोशिश करूंगी, क्योंकि 2 घंटे का पेपर होता है तो 2-2 घंटे के होंगे, तो 4 घंटे ठीक है। एनालिसिस करने की भी ज़रूरत नहीं है ऐसा सच, क्योंकि टाइम है नहीं एनालिसिस करने का। बट फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो 2 मिनट के लिए मैथ्स वगैरह देख लीजिए। बस ये है कि अब जब कम समय है, गिनती के 15-16 दिन रह गए हैं, तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट देने की कोशिश करेंगे। अगर मैं अभी आपको टाइम बता दूँ तो रात के 9:30 बज चुके हैं। एंड अभी जो मैं 1 घंटा पहले मैं करंट अफेयर्स पढ़ूंगी, क्योंकि मैं आगे थोड़ा सा सो लेती हूँ ताकि मैं थोड़ा रिफ्रेश लगूँ पढ़ने के लिए। और उठते से ही जो है वो आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगा सकते, कम से कम मैं तो नहीं लगा पाती हूँ कि उठूँ और प्रैक्टिस लगाना चालू कर दूँ। मुझे थोड़ा सा गियर अप होने में टाइम लगता है। इसी टाइम में जब तक कि थोड़ा मैं गियर अप हो रही हूँ और मीनवाइल मेरी चाय रेडी हो रही है, तब तक जो है वो मैं करंट अफेयर्स पढ़ लेती हूँ। उसके बाद जो है जब हमें थोड़ा सा सही लगने लगेगा तो हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ जाएंगे। बिना टाइम वेस्ट किए जो है वो अब मैं करंट अफेयर्स पढ़ने वाली हूँ फटाफट। और इसके बाद जो है वो हम प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए देखेंगे। अभी जो है मैं एक कॉपी यहाँ पे लेकर आ गई हूँ, यहाँ पे कुछ मुझे अगर नोट करना होगा तो मैं नोट कर लूँगी। एंड उसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। अफ्रीकन रिपब्लिक यानी कि CAR दुनिया का पहला देश जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर या कानूनन तौर पर मान्यता यहां पर दी है, तो वो बनेगा एल सेल्वाडोर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 7, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन डेडिकेटेड टू द एनिमल हस्बेंड्री। व्हाट इज इट्स नेम? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पशुपालकों को समर्पित देश के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है। इस रेडियो स्टेशन का नाम यहाँ पर क्या है? अधिकतर स्टूडेंट्स का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि दूधवाणी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट। यहाँ पे करंट अफेयर्स जैसे कि मैंने बताया था वो हम लोगों ने कर लिया है, और अब जो है वो मैं एक सेट लगाने वाली हूँ, फुल मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आज क्योंकि जैसे कि मैंने फर्स्ट जो है टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किया है, और ये फाइनल समरी शीट है,
जिसमें आप देख सकते हैं मेरे मार्क्स वगैरह, मार्क्स तो नहीं लेकिन मतलब ये जो समरी शीट है। और टाइम जो है अभी भी लगभग 22 मिनट बचे हुए थे, लेकिन मैंने सबमिट कर दिया क्योंकि अभी मुझे इसमें कुछ आ नहीं रहा था। सो अभी मैं इसको फाइनल सबमिट करूँगी एंड लेट्स सी कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। लोड हो रहा है रिजल्ट आई थिंक। सो यहाँ पे आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, जैसे कि मेरे टोटल मार्क्स जो हैं वो आ रहे हैं 56.94 है ना, यहाँ पे है ये चीज़। 200 का टोटल होता है और 56 आए हैं। तो आज मैंने इसको पहला दिया था, पहला पेपर था और ठीक है 200 में 56 मेरे हिसाब से सही है। अभी अब हम जो है वो कल फिर से पेपर देंगे। अभी हमें एग्ज़ाम के बस पेपर ही देते रहने हैं और हम इसको धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे।